Hello everyone, welcome to MS Academy. So I मुलायम सिंह यादव वेलकम यू ऑल इन द MS Academy. So आज जो हमारा विषय है डिस्कशन का वो ये है कि जो CBSE ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें जो 2020 और 21 सत्र यानी कि सेशन 2021 के लिए जो अपना सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का 100 से 70% कर दिया गया है, यानी कि 30% सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड. अब ये जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, या तो किसी पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है या तो चैप्टर से पर्टिकुलर टॉपिक्स को मतलब हटा दिया गया है. ठीक है, तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में है, किस पे ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, फोकस ऑफ स्टडी कहाँ होना चाहिए. सपोज करिए आप लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर में और वो सिलेबस में है नहीं, तो फिर पढ़ना आपका व्यर्थ गया. आई मीन अब एग्ज़ाम में तो उससे पूछेगा नहीं. दैट मीन्स आई एम हियर टू टेल यू द सिलेबस ऑफ फिजिक्स 30% जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, ठीक है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, जो अपना पुराना सिलेबस है उसमें से क्या हटा दिया गया है ये पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ. वंस अगेन आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज पॉइंट विच आर नॉट इन द सिलेबस, यानी जो 30% मैं बताने वाला हूँ जो सिलेबस से हटा दिया गया है, बाकी सिलेबस में एज इट इज़ है, तो आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं. तो 11 चैप्टर हैं फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की. यदि मैं बात करूँ फ्रॉम द NCERT 11 चैप्टर्स हैं हमारे. जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें से सारे पॉइंट्स एज इट इज़ हैं. यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्पेरिकल सेल, जो फील्ड इनसाइड और आउटसाइड की हम लोग बात करते थे, ये वाला पॉइंट सिलेबस से हटा दिया गया है. ठीक है, तो ये एक पॉइंट सिलेबस से हटा दिया गया है पहले चैप्टर से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. ठीक है, उसके बाद हम लोग यदि बात करें, ठीक है, थर्ड चैप्टर में सेकंड चैप्टर में कोई इशू नहीं है, एज इट इज़ है. थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी है. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हटा दिया गया है उसको देखिए. कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स, आपको मैं पढ़ाया हूँ, आपने देखा होगा. तो कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स हटा दिए गए हैं बिल्कुल सिलेबस से. ठीक है, कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को भी हटा दिया गया है, जिसको आप भली भांति जानते हैं, क्लास 10th से ही पढ़ा है आपने. सो इट हैज़ बिन रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सिलेबस. ठीक है, चैप्टर 4 की यदि बात करें जो कि मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म है, उसमें से साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक होता था जो कि ऑलमोस्ट आना सर्टेन होता था. ठीक है, उसको हटा दिया गया. ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता था. ठीक है, इसको हटा दिया गया है, यानी कि अब आपको साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं दिया है, यानी आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की यदि बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स में क्या हटा दिया गया है उसको देखिए. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, यानी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये वाला पॉइंट हटा दिया गया है, यानी बार मैग्नेट जो हम बोलते हैं. ठीक है, along its axial axis and perpendicular to the axis, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, वो पॉइंट आपको हटा दिया गया है. इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको हटा दिए गए हैं. ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़ें और मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें अगर देखें क्या हटा दिया गया है, तो वो आपका पैरा, डाई और फेरो जो टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ये हटा दिया गया आपको. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, क्या क्या फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ते थे कि अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिज्म को. ठीक है, पैरामैग्नेट्स वगैरह सब हटा दिया गया है सिलेबस से, आपको नहीं पढ़ना है, यानी बाकी को आपको पढ़ना है. ठीक है, बात करें यदि 6 चैप्टर की, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, एज इट इज़ है. यानी कि 6 चैप्टर क्या है आपका, तो वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई टॉपिक नहीं हटा है. 7 चैप्टर की यदि बात करेंगे हम, तो 7 चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट है, यानी विद्युत धारा है. ठीक है, इसमें आपको पावर फैक्टर नहीं पढ़ना है और वाटलेस करंट का जो टॉपिक है, ये 2 चैप्टर्स आपको, ये 2 टॉपिक हैं वो आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो न पढ़िए, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है. चैप्टर नंबर 8 की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या हटा दिया गया है, तो इसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, वो वाला चैप्टर से अब हटा दिया गया है. ठीक है, वो आपको अब नहीं पढ़ना है फॉर द 2021 सिलेबस. ठीक है, सेशन के लिए. ठीक है, अब आप देखिए
कि जो चैप्टर नंबर 9 है यानी रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की यदि बात करें तो उसमें से क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। तो उसमें से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के वजह से, ठीक है, यानी कि मिरर फार्मूला नहीं पढ़ना है आपको, यानी मिरर वाला जो चैप्टर है वो हट गया आपको, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ द स्काई ब्लू क्यों होता है, ये जो फिनोमिना हम लोग पढ़ते थे। एंड रेडिस अपीयर्स ऑफ द सन एट द राइजेस एंड द सनसेट, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो लाल दिखता है क्यों दिखता है, तो जो रीजन्स हम लोग पढ़ते थे, क्या रीज़न होता है, वो सारे पॉइंट्स को हम जो है कि सिलेबस से हटा दिया गया, सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है, ये आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, रेजोल्यूशन पावर जो आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो रेजोल्यूशन पावर को हटा दिया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसके बाद पैरालिज्म, फिर उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल जिसे हम लोग बोलते थे, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे उसको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बैरेस्टो लॉ बिल्कुल हटा दिया गया है, बैरेस्टो लॉ को, एंड यूज ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड द पोलराइड्स, ये सब हटा दिया गया है। यानी कि अब 70% में से, जो 70% में से ही आपको पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नहीं पढ़ना है 2020 और 2021 के सिलेबस के लिए, ठीक है। एक जो चैप्टर लास्ट वाला बचता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है। चैप्टर नंबर जो 11 है आपका ड्यूल नेचर एंड मैटर, ठीक है, ड्यूल नेचर एंड मैटर में क्या है कि उसमें आपको डिवीज़न जनरल एक्सपेरिमेंट ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, दिस चैप्टर यू कैन अवॉइड, ठीक है। उसके बाद यदि चैप्टर 13 की बात करें, न्यूक्लियाई एटम एंड न्यूक्लियाई आपने देखा था, उसमें रेडियो एक्टिविटी हमें पढ़ना पड़ता था, ठीक है, हाफ डीके वाला जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। अल्फ़ा बीटा गामा जो पार्टिकल्स हैं उनके जो है प्रॉपर्टीज़, रेडियो एक्टिविटीज़, ठीक है, डीके लॉ, हाफ टाइम एंड मीन टाइम जो कंसेप्ट है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई एंड इट्स वेरिएशन विथ द मास नंबर, ये वाला टॉपिक बिल्कुल हटा दिया गया है सिलेबस से, ये आपको टच नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। जो लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का, चैप्टर नंबर 14, उसमें क्या है कि आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स, जेनर डायोड ये हटा दिया गया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हटा दी गई है, और जेनर डायोड वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, दिस यू डोंट हैव टू स्टडी, ठीक है, ये आपको स्टडी नहीं करना है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो पार्ट हमने डिस्कस किया एक्चुअली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि आखिर क्या आपको पढ़ना है। ये जो आपको टॉपिक मैंने बताया ये आपको अब नहीं पढ़ना है, 2020 से पहले तक इसे पढ़ना था, लेकिन 2020-21 जो सेशन है, जो होपफुली जिसका एग्ज़ाम जो है मार्च में होगा, ठीक है, यदि पोस्टपोन नहीं होता है तो ये पार्ट ऑफ सिलेबस अब नहीं है, ठीक है, आपको ये डिस्कस नहीं करना है। तो इसलिए चूँकि आई एम टीचिंग नाउ डेज द पार्ट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से ऑलमोस्ट 40 पर जो 70 नंबर है उसमें से 40 नंबर का जो है आपको पढ़ाया जा चुका है MS अकेडमी में मेरे द्वारा, ठीक है। बाकी जो 30 नंबर है वो धीरे धीरे मैं पढ़ा दूंगा आपको, समय अभी पर्याप्त है। रिवीजन के लिए आपको टाइम दिया गया है, आप जो है पर डे रिवीजन पे अपना फोकस करिए, चीज़ें को पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, रिवीजन जैसे ही आप करते हैं चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो याद करने का एक बेहतर तरीका है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें, उसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, ठीक है। तो होपफुली यू आर कंफर्टेबल विद द सिलेबस, ठीक है। कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं कि आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइए। तो होप आप इंजॉय किए होंगे आज के सेशन को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। तो बने रहिए MS अकेडमी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।